देख सकते हैं मार्केट कमेटी और साथ में मंडी के जो भी पूरे आड़ती और साथ में प्रधान यहाँ पर मिलकर मीठा मुंह कराकर जो खरीद की शुरुआत की है। और प्रधान जी से पहले जान लेते हैं, प्रधान जी क्या बताएंगे, आज जो खरीद शुरू हुई है पहले मीठा मुंह कराया गया। हाँ जी, आज पहले मीठा मुंह करा के निस्संग अनाज मंडी में खरीद चालू कराई गई है। दोनों एजेंसियाँ DFSC व एफेड की खरीद चालू हुई है। मार्केट कमेटी का स्टाफ साथ में आया हुआ है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आवेगी, क्योंकि जो भी गील थी उसको अब तकरीबन जिस डेयरी में थी उसको सुखा दिया गया और 12 मार्च से तकरीबन डेयरी सारी लिखी जाएंगी आज। तो वो कुछ किसान कुछ फसल नमी भी जो है फसल वो लेकर आ रही है, कुछ ऐसा देखो थोड़ी बहुत है जो वो शाम तक ठीक हो जाएगी। धूप इतनी ज़्यादा है जी आज। और किसानों से भी अपील है कि वो सूखी डेयरी को ही लेकर आए, गिल्ली न लेकर आए। तो अभी सुबह जाम लगा हुआ था, इतना लंबा जाम है, कई किलोमीटर तक किसान जाम देखो जी, किसान एकदम आगे हैं। आज दोनों गेट चालू करवा दिए गए हैं। हमारा मार्केट कमेटी सेक्रेटरी साहब हैं, जो स्टाफ है पूरी लगनता गिला लगा हुआ है और DFSC और एफेड दोनों के मैनेजर साहब आए हुए हैं और काम को पूरा सुचारू रूप से चलाने का पूरा आश्वासन है जी। किसानों को कोई दिक्कत नहीं, किसानों को कोई दिक्कत नहीं आवेगी जी। यानी किसान अपनी फसल आराम से लेके आए जी, कोई दिक्कत नहीं आवेगी। पूरा एक एक दाना सरकार खरीदेगी उनका। विधायक साहब भी क्या गए हैं, अभी एक एक दाना मंडी में सारा उठवाऊंगा मैं क्या। तो इस वक्त हमारे साथ में मंडी सुपरवाइजर भी है, उनसे भी जान लेते हैं। सर, जो फसल आ रही है और सबसे पहले आज मीठा मुंह कराया गया और फसल की खरीद की शुरुआत की है, उसको लेकर बताएंगे कुछ। आज दोनों एजेंसियों ने खरीद शुरू कर दी है। 12 मोस्टर की डेयरी खरीदी जाएगी। सभी किसानों से अपील है अपनी फसल साफ करके सुखा कर ही लेके आए। सर, सुबह से जाम भी लगा हुआ है, कुछ किसान नाराज भी दिखे। गेट लेट से खुला है, दूसरा गेट नहीं, आप गेट 2 नंबर गेट चालू हो गया है जी। उसमें भी देखा गया था कि जो नेटवर्किंग आप जो बता रहे थे कल, तैयारियां पूरी हैं। कुछ लोगों की नाराजगी भी दिखाई दी किसानों की। नहीं, ऐसे तो कोई नाराजगी नहीं है सर। गेट दोनों खोल दिया गया, दोनों गेट चालू दिया गया, दोनों गेट चालू है सर। तो सर कुछ कहेंगे आप भी? किसी तरह की कोई नाराज़गी नहीं है किसान की। देखो थोड़ा हाँ ये तो है कि नमी के कारण 1-2 दिन तो लेट हुई है खरीद। वो आज सुचारू रूप से खरीद चालू होगी है। एक आधी जो रहेगी वो दोपहर बाद खरीदी जाएगी। मोस्टली सारी गेहूँ परमानेंट प्रॉपर खरीदी जाएगी। कई किलोमीटर तक ट्रालियों की लाइन लगी हुई है, पूरा शामली मोड़ से लेकर इधर सीधा रोड पर। ये तो एकदम गर्मी आई और गर्मी आने के बाद फसल एकदम फसल होगी। मतलब भी कांटे के करवा रहे हैं ना, उसकी भी लाइन है। और एक वहाँ शामली पे कांटे का वो जो ट्रेलियाँ को होती हैं उसमें भी थोड़ी भीड़ भड़ाका हो रहा है। और कोशिश यही है कि 3-4 बजे तक सारी भीड़ समाप्त हो जाएगी। सुचारू रूप से काम चल गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कमेटी एजेंसियाँ भी और मार्केट कमेटी भी सुचारू रूप से काम कर रही है। तो कोई किसानों को कुछ कहेंगे सर? जो किसानों को यही है कि हाथ जोड़ के निवेदन है, अपनी फसल सुखा के लाएं और साफ करके लाएं थोड़ा और आते ही मंडी में सारी वो फसल खरीदी जाएगी। कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, बात यह है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मंडी की पूरी यहाँ टीम जो मार्केट कमेटी में मौजूद है, साथ में आड़ती एसोसिएशन के जो प्रधान वो भी साथ में, और भी काफ़ी यहाँ लोग मौजूद। और देख सकते हैं जो फसल आ चुकी है और सबसे बड़ी बात यही कही गई है कि अपनी फसल सुखा कर लेकर आएँ और साफ़ सुथरा लेकर आएँ। जल्दी ही आपकी फसल बिक जाएगी और आपको समय नहीं लगेगा। यहाँ भी बहुत है और साथ में हमारे साथ सरदार गुलजार सिंह है, किसान नेता हैं और हमेशा ये किसानों की आवाज़ उठाते हैं। और आज जो खरीद हुई और जो देख सकते मीठा मुंह कराया गया और आप देख सकते लड्डू बांटे गए और प्रसाद चढ़ाया गया। हाँ जी, आज खरीद निस्संग के अंदर स्टार्ट करवाई है, हुई नहीं। प्रशासन पे एजेंसियों पे दबाव बनाकर ये खरीद स्टार्ट करवाई है। अभी भी इनकी उम्मीद थी भी कल तक माल ना खरीदा जाए और ये एक आज जितना को माल मंडी के अंदर आना है, कल को मंडी ये अट जाती। अब हुड्डा साहब से भी बोला है, जो DFSC और हैफेड है उनको भी बोला है भी जो लिफ्टिंग का काम है उसको भी अपना सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि जो किसान की पेमेंट है वो भी जल्दी आए और किसान भी अपना प्रशासन की तरफ देखता रहे। दूसरी बात मंडी व्यवस्था की जो है, तो सुबह आपने जो देखा ट्रैली आपने खुलवाई, गेट खुलवाया सबने मिलकर और देखा तो नेटवर्किंग जो बता रहे थे आप, एक बड़ा ऐसा है। देखो सरकार की जो बात है, सरकार की और धरातल पे वो दिन रात का अंतर है। सरकार कह रही है 1 तारीख को हमने मंडी की व्यवस्था में बिल्कुल सुचारू रूप से चला दी है, जबकि धरातल पर 10 तारीख तक मंडी की जो गेट पासिंग की काउंटर बने हुए हैं उन पर तारें नहीं लगी हुई, जो गेट है वो बंद है, किसानों ने आके खुलवाया है वो। तो ये व्यवस्था नहीं है, ये धक्का पे ली है। सरकार की जो नीयत है, सरकार की नीयत है मंडी को कैसे उसको कंट्रोल किया जाए, मंडी पे कैसे किसानों को परेशान किया जाए, मंडी की व्यवस्था को कैसे भंग किया जाए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को आगे ले आया जाए। सरकार इसी नीति पे काम कर रही है। जो सरकार बार बार कहती है भी हम 1 तारीख को किसानों को परेशान नहीं होने जाएंगे। आप मंडी
जाके गेट पास पे देखो, सड़कों पे देखो किसान कितना परेशान है, जो 3-3 घंटे लाइन में लगा हुआ है। ये अवस्था नहीं होती। ये सीधा सीधा हमें ऐसे प्रतीत होता है जैसे मंडी का ये निजीकरण करने जा रही है सरकार। तो आपसे कहना, किसान नेता हैं आप, किसानों के हित में आवाज़ उठाते हैं, क्या जैसे फसल जब तक मंडी में आएगी पूरी नजर आपकी निगरानी में रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखो हम तो सेवा कर रहे हैं इसमें, हमारी किसानों कोई की मदद के लिए हमेशा तैयार देखो ऐसा हमारी कोई धंका नहीं है, किसी से हम कोई पैसा नहीं लेते, कोई चंदा नहीं लेते। सिर्फ ये है जब किसान फ़ोन करते हैं उनका दुख देखकर हम यहाँ आते हैं, तो आते रहेंगे जब तक ये सांसों में सांस चल रहा है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा से लाल झंडे वाला वो किसान हूँ जो एक कदम आगे बढ़ा सकता है, पीछे नहीं कर सकता। तो दोस्तों, सरदार गुलजार सिंह है, हमेशा ही किसानों के हित में आवाज़ उठाते हैं और अब भी मंडी में पूरा एक निगरानी कहेंगे रख रहे हैं, क्योंकि किसानों के हित में आवाज़ उठाना बहुत बड़ी बात होती है। और आप देखते हैं फसल भी जो तैयार हो चुकी है किसानों की और मंडी में आ चुकी है, और भी ज़्यादा आने वाले टाइम में बहुत मंडी में भीड़ होने वाली है, क्योंकि किसानों का जो सोना है मंडी में आएगा और उसके बाद खरीद होगी शुरू, काफ़ी समस्याएं और भी होंगी। तो हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें।